ठीक है। मैं नहीं समझता, मुझे समझाए ना आप किसने भेजा है? सर पुलिस सुबह से दावा करती रही, अगर पुलिस जवाब दे दे, सुबह से पुलिस क्या कहती लॉ रही? एंड ऑर्डर का कोई मसला है भाई? आप देखें मेरे साथ कोई असला है, मेरे साथ दो सिक्योरिटी के लोग हैं, एक ही है, ये जाएंगे और मैं तीसरा जाऊंगा। चारों तो वायलेशन ऑफ लॉ होती है। मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पुलिस तो कह रही थी कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रहा था, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? ये पूछ लेना कि किसकी सिक्योरिटी। मुझे तो खवातीन खड़ी आगे प्लीज थोड़ा सब कह रहे थे, दावा कर रहे थे, आप क्या कहेंगे किस हवाले से, किस मुझे दे ये सब आपको ऑफिशियल ऑर्डर देंगे आपके पास? यार मुंह से मोबाइल हटा लो यार, मुंह में दे दिए सर पुलिस का भी कोई मौका दे रहे, आपने रोका हुआ है, आप तो दावा करते रहे। डॉक्टर साहब ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? यहाँ तो आप रोक रहे हैं। मुझसे किसी को खतरा है? आप में से आपको बचपन है खतरा? मुझसे नहीं है, मेरे पास कोई हथियार है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सारे कहते हैं कि आप इलेक्शन कराएं, ये तो उनकी तौहीन हो रही है। मेरा तो शहर है, मेरी कोई तौहीन नहीं होती। जहाँ गंदे गटर हैं, यहाँ महंगाई है, यहाँ डाकू राज है, पुलिस स्टेट है, यहाँ नाजायज़ हुकूमत बैठी हुई है जिसका आईनी अरसा पूरा हो गया, इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन बच्चों को क्यों इस्तेमाल करते हैं कौम के खिलाफ? ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इनमें से कोई एक भी विलिंग नहीं होता कि वो किसी शहरी का रास्ता रोके। वो कौन है जिसने हुक्म दिया? इसलिए आपका रास्ता रोकना ये आइन की तौहीन है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मेरे बारे में जो मर्जी कहें, जो मर्जी बोले। आप बोल ही नहीं रहे, आप तो मुझे सुनने आए हैं, देखने आए हैं, रिपोर्टिंग करने आए हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, स्टिल अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। Stopping media, gagging media, stopping reporters, ask them not to report, not to go to the political party's office. That is too much. ठीक है सर, Okay. आओ आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा हुआ है, डिस्टर्ब ना करें, हमें कहा हुआ है कि आप अपना इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तहरीक है, नजरियाती तहरीक है और सियासी पार्टी है और पार्लिमानी कुव्वत है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन आपने देखी। मैंने पुलिस को कहा, वो कहते हैं मुझे ऑर्डर है, मैंने रास्ता रोकना है और मैंने अभी आपके सामने जाना है। क्यों रास्ता रोकेंगे? मेरे साथ सिर्फ दो मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं और तीसरा मैं हूँ। वायलेशन तब होती है जब 4 या उससे ज़्यादा लोग हों, इसलिए मैंने जाना है। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ कहता है, इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूँ कि आप इलेक्शन कराएं। आओ ना, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स क्यों बैठे हुए अंदर? चीफ कमिश्नर बाहर निकलें, आए आप मेरे साथ और ये इलेक्शन हम कराने लगे हैं। आपके हुक्म पे मैं अमल दरामद कराने आया हूँ। आप आए मेरे साथ और यहाँ कानून के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों। आप काले पर्दों के पीछे मत बैठें। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का दस्तूर है, उसमें फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊं, उसको चलाऊं और मैं इलेक्शन कराऊं। और उसके अलावा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें, और इलेक्शन एक्ट 2017 के अलावा जो रूल्स हैं उनमें और जो रेगुलेशंस उनमें लिखा हुआ है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। ये इजाज़त हमें पेशावर में मिल गई थी। आज ये कैपिटल ऑफ द नेशन है, ये फेस ऑफ नेशन इज बीइंग ब्लैकन। और उसके साथ ही ये रास्ता रोकने का मुझे मतलब ही समझ आ रही। ये उसी तरह का फैसला है रास्ता रोकना, जिस तरह का फैसला ये था कि इमरान खान को पहले एक केस में सजा दो, दूसरे में सजा दो, तीसरे में सजा दो, किसी में कोई प्रोसीजर पूरा ना हो, फेयर ट्रायल कोई ना हो, आइन बुलडोज करो, कानून के ऊपर ट्रैक्टर चलाओ और जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ये हो कि सज़ा सुनानी है। आज जो कुछ हुआ है वो हैरान कुन है, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आलमी सतह के ऊपर खबरें चल रही हैं जो
और आज सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया इमरान खान को अंदर, और जो हाजिरी के लिए जब वो गए तो उनको कहा गया कि बयान दे दें। उन्होंने कहा मैं अपना बयान, वकील मेरे आ रहे हैं। अदालत का टाइम 3:30 बजे तक है। ये फैसला 3:30 बजे से पहले किसी वक्त भी सुनाया जा सकता था। 3:30 बजे तक इसका इंतज़ार करना चाहिए था। और फिर एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो ये है कि लोगों की उम्मीद पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो जाए। जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, जब तक इमरान है, पाकिस्तान के साथ उम्मीद ख़त्म नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टूट जाएगा। आज बुशरा ने जाके खुद गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान की तारीख में 3 काम कभी भी नहीं हुए। इस तरह से कोई खातून खुद अपने आप को जिंदा के हवाले करने के लिए गई। दूसरा, कभी नहीं हुआ इससे पहले कि ना जज है, ना दलील है, ना वकील है, ना सबूत है, और जज साहब आते हैं और आके फैसला सुना देते हैं। जज साहब, आप तो रात को अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कैसे फैसला लिखा गया? ये जानने वाली बात है। और आप जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं वो सारे करें कि ये फैसले कहाँ लिखे जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, कौन ये फैसले भेजता है और कौन ये फैसले पढ़ता है। ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। ये मुझे आधी सदी की तकरीबन लीगल प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, और मैं वाहिद पाकिस्तान में वकील हूँ जो एज अ लॉ मिनिस्टर मैं आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नदामत हो रही है ये बात कहते हुए कि कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जिस मुल्क में एक अदाकारा की बैग में से निकलने वाली इतनी शीशी के ऊपर, जिसमें वो कहती थी परफ्यूम था या क्या था, उस पर सुओ मोटो नोटिस हो सकता है। जिस पे एक चीफ जस्टिस के बेटे की वीडियो पकड़ी जाए बैरून मुल्क, वो चले गए हैं, उस पर भी सुओ मोटो नोटिस हो सकता है। लेकिन इस पर सुओ मोटो नोटिस नहीं हो सकता कि देश की बेटी है जो ज़ाब्ता फौजदारी की 2 दफात हैं। 336 निकाल के आप पढ़ लें, 371 आप पढ़ लें कि फैसला कैसे सुनाया जाएगा। वो आ रही हैं रास्ते में, 3:30 बजे तक इंतजार कर लेते, फिर फैसला सुना देते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कानून से भी कोई बालातर है और आइन से भी कोई बालातर है। लेकिन ये सारा निज़ाम जो इस वक्त कानून और आइन से बालातर है, 5 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा वक्त बहुत लंबा है, पाकिस्तान का वक्त बहुत लंबा है, आइन का भी इंशाल्लाह बोलबाला रहेगा। लेकिन ये जो फैसले किए जा रहे हैं, इनका वही असर होगा जस्टिस मुनीर के फैसले का असर हुआ था। मैं अब आपसे इजाजत लेता हूँ। For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise, violation of international law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of the political dispensation in Pakistan and the democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election, and you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the core committee of Pakistan Tehreek-e-Insaf. I'm a member of the General Council, and we were holding the meeting of General Council today. Not only here, in all the provincial capitals, these meetings are to be held. Unless we can have a meeting which is an inside meeting, which is an indoor meeting, which is an in-building meeting, how can we hold the election? And the third thing which I will say is that for the last 7 years there are Tosha Khana cases which are pending in the 2 high courts, Islamabad High Court and Lahore High Court. Those are pending in the same NAB court. Why justice rushed and justice crushed in the case of Imran Khan and his wife? And the last thing which I will say is that the people of Pakistan, they are peaceful. PTI is peaceful. In spite of the fact that Imran Khan today has been inflicted with a false imprisonment of 27 years, 3, 14 plus 10. We will not be provocated, and we will not damage any property, and we will not let anybody to damage our constitution, our way of living, our democracy and rule of law in the country. कैसे करवाएंगे?